चौहटन उपखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित कापराव ग्राम पंचायत के युवाओं ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बैठक स्थल के लिए एक लाइब्रेरी तथा आधुनिक वाचनालय खोलने की मांग विधायक आदूराम मेघवाल, जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़ तथा निवर्तमान प्रधान रूपाराम सारन कर बता दें कि सैकड़ों युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। जी हां, कापराव के युवा होतू सिंह, उगम सिंह, भीख सिंह, अर्जुन राम, अशोक जांगीर, मोती सिंह और सदाम स्वरूप सिंह सहित 4 दर्जन से ज्यादा युवाओं ज्ञापन देते हुए बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में विशेषकर कापराव में युवाओं की संख्या बहुतायत है। यहाँ के युवाओं ने विशेषकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा अव्वल रहे हैं। इन युवाओं को अपनी प्रतिभाओं का लोहा बनाने के लिए जिला मुख्यालय या उपखंड मुख्यालय पर लाइब्रेरी या वाचनालय जाना पड़ता है। अगर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अत्यधिक लाइब्रेरी या फिर वाचनालय खुल जाता है तो यहाँ के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिल सकता है। आपको बताते चले कि इस क्षेत्र के युवाओं ने विशेषकर अध्यापक, भारतीय सेना, न्यायिक परीक्षा, यहाँ तक कि RS परीक्षाओं में भी अपने प्रतिभाओं का हुनर दिखाया है। अगर इन युवाओं को इसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अत्यधिक लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है तो निश्चित ही इस क्षेत्र की युवा इन प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी कुशलता करता है और हुनर दिखा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। थे या क्या था? सेमेस्टर नहीं थे, हमारे समय सेमेस्टर नहीं था। तो बीए के कौन से सब्जेक्ट थे आपके? पीजी मेरे बीए मेरे हिंदी, हिस्ट्री और पुलिस ऑफिसर। सीनियर कहाँ से की? सीनियर यहीं से कापरा। कापरा हुआ। तो आपकी क्या मांग है? मेरी तो सर मेरी नहीं सभी युवाओं की यही मांग है कि हमारे गांव के अंदर एक वाचनालय हो पढ़ने के लिए हमें सर शहरों की तरफ नहीं जाना पड़े। शहरों का बहुत ही किराया युवाओं को भारी पड़ रहा है। गांव वाले भी ऐसे कई है उनकी मतलब हालात ठीक नहीं है। अपने अपने बच्चों को मतलब पढ़ा नहीं सकते। तो हमारे सभी की यही मांग है कि हमारे गांव के अंदर अगर वाचनालय मिले तो कोई भी युवा अगर 1 साल से पढ़ना चाहता है तो खर्चा नहीं आएगा तो हो सकता है कि 2 साल और पढ़ सके। बाहर शहरों में जाएगा तो फिर ये भी समस्या रहती है, खर्चे वाली ज़्यादा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? श्रीमान जी, मेरा नाम गोरख सिंह है। गोरख सिंह जी, आप लंबे अरसे से इन युवाओं के साथ अपना समय व्यतीत करते हो तथा युवाओं की आप रीढ़ हो, लेकिन युवाओं की लंबे अरसे से मांग है यहाँ पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन आप इन युवाओं की भावना को कहाँ तक समझ रहे हो, तो इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल, युवाओं की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और लंबे समय तक युवाओं की ये मांग है कि गांव में एक सार्वजनिक वाचनालय होना चाहिए ताकि बच्चे यहीं रहकर कम खर्चे में पढ़ाई कर सके। अमूमन यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग अमूमन इस गांव में शरणार्थी लोग ज़्यादा हैं जिनकी वो उसमें भी कई लोग भूमिहीन हैं। उनकी माली हालात इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चे पे 8 से 10 हज़ार रुपये पर महीने खर्चा करके उसको शहर में पढ़ा सके। इसीलिए हम सरकार से आज MLA साहब आए नहीं हैं
हमारी उनसे पुरजोर तरीके से मांग, इन बच्चों की मांग उठाते हैं कि गांव में एक सार्वजनिक वाचनालय होना चाहिए ताकि गांव के बच्चे यहीं रहकर अध्ययन कर सकें और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। नहीं, आप एक लंबे अरसे से सामाजिक कार्यकर्ता हो तथा युवाओं के साथ भी बैठते हो तथा आपके कई जनप्रतिनिधियों से आपका सीधा संवाद रहता है, लेकिन ये मांग कहाँ तक आपने उठाई तो उसके तक कहाँ तक अपनी बात संभव हुई है? बिल्कुल, एक बार दो बार हमने इससे पहले वाले जनप्रतिनिधियों तक हमने बात, लास्ट टाइम में जैसे कांग्रेस का राज था उस एमएलए के कानों में बात पहुंचाई थी। बाय द वे उसके कुछ समय बाद में उनका कार्यकाल पूरा हो गया, इसलिए हम इस नए एमएलए साहब से इस बात की मांग करते हैं कि बच्चों के सार्वजनिक वाचनालय होना चाहिए ताकि ये पढ़ सकें। बहुत बहुत अच्छा, ठीक है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।